इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह मामला न केवल एक क्रूर हत्या की कहानी है, बल्कि प्रेम, विश्वासघात और साजिश का एक ऐसा त्रिकोण है जो बॉलीवुड की थ्रिलर फिल्मों को भी मात देता है। इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, जो राजा की पत्नी थी, ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। इस लेख में हम इस हत्याकांड के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे, जिसमें सोनम का अपने ऑफिस में काम करने वाले राज कुशवाहा के साथ अफेयर, हत्या की योजना और पुलिस की जांच शामिल है। हनीमून से हत्या तक की कहानी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। यह एक व्यवस्थित विवाह था जिसमें दोनों परिवारों की सहमति थी। शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय के खूबसूरत पहाड़ी इलाके शिलोंग गया। ये हनीमून, जो प्यार और खुशियों से भरा होना चाहिए था, एक खौफनाक साजिश का मंच बन गया। 23 मई को राजा और सोनम शिलोंग के सोहरा इलाके में ट्रैकिंग के लिए निकले थे, लेकिन इसके बाद दोनों लापता हो गए। 10 दिन बाद 2 जून 2025 को राजा का शव ईस्ट खासी हिल्स जिले के वेसोडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला। शव के पास एक माचिट, एक प्रकार का तेज धार वाला हथियार भी बरामद हुआ, जिसे हत्या का हथियार माना गया। इस घटना ने शुरू में एक सामान्य लापता होने की घटना को हत्या के मामले में बदल दिया। सोनम उस समय लापता थी, जिसके कारण कई सवाल उठने लगे। क्या सोनम भी किसी खतरे में थी, या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई और कहानी थी? सोनम की गिरफ्तारी और सनसनीखेज खुलासा। 9 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। सोनम रघुवंशी, जो अब तक लापता मानी जा रही थी, को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार सोनम ने स्वेच्छा से नंदरगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया था। लेकिन राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने दावा किया कि सोनम ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि परिवार को उसके ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। मेघालय पुलिस की जांच में ये सामने आया कि सोनम ने अपने पति राजा की हत्या के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था। इन हत्यारों की पहचान विक्की ठाकुर, आनंद और आकाश के रूप में हुई। इन तीनों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा था सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा का, जिसे इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया। सोनम और राज कुशवाहा का अफेयर। पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम का राज कुशवाहा के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। राज कुशवाहा, जो सोनम से 5 साल छोटा है, सोनम के पिता की इंदौर स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में बिलिंग का काम करता था। यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। सोनम की शादी राजा रघुवंशी से होने के बावजूद उसका राज कुशवाहा के साथ संबंध बना रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम और राज ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची ताकि वे एक साथ रह सकें। राजा के भाई विपुल रघुवंशी ने बताया कि उन्हें राज कुशवाहा के बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं थी जब तक उसका नाम जांच में सामने नहीं आया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि सोनम और राज के बीच लगातार बातचीत हो रही थी, जो इस साजिश का एक महत्वपूर्ण सुराग बना। सोनम ने कथित तौर पर राज के साथ मिलकर शिलोंग की यात्रा की योजना बनाई और हत्यारों को पहले से ही गुवाहाटी भेज दिया था। इन हत्यारों ने एक बाइक किराए पर ली और सोनम राजा के मूवमेंट्स पर नजर रखी। हत्याकांड की साजिश। और शी सिंह पुलिस के अनुसार सोनम ने राजा को सोहरा के डबल डेकर क्षेत्र में ले जाकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया। 23 मई को जब राजा और सोनम ट्रैकिंग के लिए निकले तो उनके साथ 3 अज्ञात लोग भी देखे गए थे। एक स्थानीय टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट पी.डी. ने पुलिस को बताया कि उसने सुबह 10 बजे के आसपास राजा और सोनम को 3 अन्य लोगों के साथ नोगरियात से मावलाखियात तक 3000 से अधिक सीढ़ियां चढ़ते देखा था। ये लोग हिंदी में बात कर रहे थे, जिससे साफ था कि वे स्थानीय नहीं थे। पुलिस का मानना है कि सोनम ने राजा को इस सुनसान इलाके में ले जाकर हत्यारों को मौका दिया। हत्यारों ने माचेत से राजा की हत्या की और उसका शव खाई में फेंक दिया। सोनम इसके बाद लापता हो गई और गाजीपुर में छिप गई। उसने अपने भाई गोविंद को फोन कर बताया कि वह गाजीपुर में है, जिसके बाद पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। परिवार का दर्द और विरोध। इस मामले में दोनों परिवारों का दुख और आक्रोश साफ दिखाई देता है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि अगर सोनम इस हत्याकांड में शामिल है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोनम निर्दोष है तो उसे बदनाम नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर सोनम के पिता देवी सिंह ने अपनी बेटी को निर्दोष बताया और मेघालय पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कोई ठोस जांच नहीं की और सोनम को फंसाने की कोशिश कर रही है।
सोनम की मां संगीता ने भी कहा कि उन्हें अपनी बेटी के जीवित मिलने की खुशी है, लेकिन राजा की मौत का दुख भी उतना ही गहरा है। उन्होंने कहा कि जांच से सच्चाई सामने आएगी। सामाजिक मीडिया पर हंगामा। इस हत्याकांड ने सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा दिया है। 2016 में वायरल हुआ सोनम गुप्ता बेवफा है मीम एक बार फिर ट्रेंड करने लगा। नेटिजन्स ने इस मामले को इस मीम से जोड़कर सोनम रघुवंशी को बेवफा करार दिया। कई लोगों ने इस घटना को बॉलीवुड फिल्म जिस्म से तुलना की, जिसमें बिपाशा बसु और जॉन अब्राहम की कहानी भी प्रेम और हत्या के इर्द गिर्द घूमती है। पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच में घले पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की। डीजीपी इदाशिशा नोगरान के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल सिट बनाया गया, जिसने 7 दिनों के भीतर इस मामले में बड़ा खुलासा किया। 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया गया और सोनम को गाजीपुर से हिरासत में लिया गया। पुलिस अब इस मामले में अन्य संभावित संदिग्धों की तलाश कर रही है। निष्कर्ष, राजा रघुवंशी हत्याकांड एक ऐसी कहानी है जो प्रेम, विश्वास और धोखे के बीच की पतली रेखा को दर्शाती है। सोनम रघुवंशी, जो अपने पति के साथ हनीमून पर गई थी, ने उसी पति की हत्या की साजिश रची। उसका प्रेमी राज कुशवाहा, जो उसके ऑफिस में काम करता था, इस साजिश का मास्टरमाइंड निकला। यह मामला न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि समाज के लिए भी एक सबक है कि प्रेम और विश्वासघात कभी कभी एक ही सिक्के के 2 पहलू हो सकते हैं।